सर आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए वो आप हमें थोड़ा बताइए, और सबसे पहला प्रश्न आपसे बोर्ड मेंबर क्या पूछे वो बताइए। उन्होंने पूछा कि ग्रेजुएशन कब किया। उसके बाद उन्होंने फिर हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछा कि क्या। आपका ऑप्शनल क्या है सर? मेरा हिंदी साहित्य था। अच्छा, क्या क्या प्रश्न पूछेगा ऑप्शन? और फिर ग्रेजुएशन में मेरा मैथ था, तो उन्होंने पूछा कि मैथ से हट के आप हिंदी साहित्य पे क्यों गए। तो उसके बाद मैंने बताया, और फिर हमारे हिंदी साहित्य पे लगा क्वेश्चन उन्होंने। अच्छा, क्या क्या पूछा गया आपका हिंदी साहित्य से? हिंदी साहित्य से समकालीन रचनाकारों के नाम पूछे गए, प्लस रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछा गया, प्लस शेखर एक जीवनी के बारे में पूछा गया। यही 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, और सर करंट अफेयर से कुछ प्रश्न पूछा गया आपसे? करंट अफेयर से पूछा गया कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में गो हत्या बैन वगैरह कानून वगैरह गो मांस को लेके हुआ, उससे संबंधित। प्लस 2-3 क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस के क्वेश्चन के बारे में उन्होंने पूछ दिया कि बिहार पुलिस कहाँ गई थी, तो मैंने बताया मुंबई गई थी केस। और प्लस वो कुमार विश्वास पे कुछ पंजाब पुलिस ने नोटिस भेजा था, वो भी मुझसे पूछा गया। आईपीसी के बारे में पूछा गया। किस तरह के आईपीसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया? आईपीसी के बारे में पूछा गया तो मुझे ध्यान नहीं था ये बातें। और क्या हॉबीज से कुछ क्वेश्चन? हाँ, हॉबी मेरे कबड्डी है। तो तो उन्होंने पूछा कि अभी हॉबी कौन सी लीग शुरू हुई है कबड्डी के लिए, तो मैंने बताया प्रो कबड्डी लीग शुरू हुई है। तो पूछा कि बिहार की कौन सी टीम खेलती है, तो मैंने बताया पटना पायरेट्स खेलती है। यही सब कुछ। और आपसे क्या क्या हिस्ट्री से प्रश्न पूछेगा सर? हिस्ट्री से मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया। अच्छा, कुछ ऐसा प्रश्न बताइए जिससे आपसे पूछा गया और माइंड ब्लॉक हो जाना या कोई उलझाया जा रहा हो, ऐसा प्रश्न बताइए। उलझाया गया था कि आप क्या कर सकते हैं जब मान लीजिए भारत में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। पेंडिंग केसों के सॉल्यूशन के लिए आप 2-3 मतलब क्या बोलते हैं 2-3 व्यवस्थाएं बताएं। तो मैंने 2 बताया, उसके बाद उन्होंने बोला और बताओ। तो मेरे दिमाग में आ रही था उस समय थोड़ा गड़बड़। अच्छा, आपसे काउंटर क्वेश्चन भी हो क्या बोर्ड में? हाँ, काउंटर क्वेश्चन हुआ था। जैसे गायों को यूपी में इलेक्शन के समय बहुत सारी गायें खुला छोड़ दी गई थी, तो किसानों की बहुत सारे नुकसान हुआ। तो उस पर काउंटर क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार में उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। बिहार में भी गायें बहुत नुकसान कर रही किसानों की फसल। यही सब क्वेश्चन था। और कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? अब याद नहीं आ रहा, मैंने सब तो बता ही दिया आपको। अभी हमारे साथ एक सर है जो 66 बीपीएससी का इंटरव्यू दिखा रहे हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बोर्ड मेंबर उनसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। सर आपका बोर्ड मेंबर कौन थे? नाम तो वहाँ लिखा नहीं था, मेरे बोर्ड में मैंने नाम नहीं लिखा था। सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम क्या है आपका? ये मेरा पहली प्रयास था और हिंदी मीडियम। सर आपका इंटरव्यू टोटल कितने देर तक चला? लगभग 15 मिनट के अप्रॉक्स, 12 से 15 मिनट। सर आपका पहला अटेम्प्ट है सर, और पहले अटेम्प्ट में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है सर। तो आपकी पढ़ाई की क्या मतलब रणनीति रही सर, और आपने कौन कौन से बुक फॉलो किया और कैसे पढ़ाई की कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचे, वो आप हमें बताइए कि जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो होगा सर। पहला बार की तो मैंने सबसे अधिक एनसीईआरटी पे फोकस किया था। उसके बाद मैंने घटना चक्र को बहुत बार रिवीजन किया और लुसेंट को बहुत अच्छा से पढ़ा था, और करेंट अफेयर। यही 4 सेक्शन होते हैं मुख्य तौर पे। अगर आपके बेसिक क्लियर होते हैं और करेंट अफेयर और साइंस, तो फिर इजी होता है। कोई मेंस के लिए आपने कैसे तैयारी की सर? मेंस के लिए मैंने एडुटेरिया का बहुत टेस्ट दिया था। एडुटेरिया का मैंने बहुत कैंडिडेट से बात किया, बहुत सारे कैंडिडेट जो एडुटेरिया का नाम ले रहे हैं, क्या मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया? क्या वो उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा। हम लोगों ने बार बार क्वेश्चन लिख के उनको भेजा, उन लोगों ने चेक करके जो जो कमियाँ थी बताई। अच्छा लगा उनका टेस्ट सीरीज। लेकिन उस समय क्योंकि कोविड वगैरह का सिचुएशन था, ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती नहीं थी, तो ऑनलाइन उन्होंने बहुत हेल्प की थी। अच्छा, और मेंस के लिए आपने कौन कौन से बुक पढ़े सर और कैसे पढ़े, थोड़ा वो हमें आप शेयर कीजिए। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन देखे और पैटर्न को समझा कि कैसे कैसे मेंस के क्वेश्चन पूछ रहे। करंट अफेयर के क्वेश्चन को पिछले 2-3 साल का एनालिसिस किया, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह बनाए, फिर हो गया। अच्छा सर, आप कितनी देर पढ़ाई करते थे? सबसे पढ़ाई का तो कोई अप्रॉक्स नहीं है, लेकिन फिर भी 6-7-8 घंटा तो करते ही थे कम से कम। 6 से 8 तो हमेशा रोज़ होती थी। हाँ, एक कंटिन्यूटी रहती थी। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू हमने पढ़ाई की है, चाहे वो कोविड हो। कोविड में मैंने घर पे आया तो घर पे भी पढ़ाई किया, फिर कंटिन्यू रह के पढ़ाई किया। सर आपने यूट्यूब से सिर्फ एडुटेरिया से ही पढ़ाई की थी या और कोई चैनल है? वो तो यूट्यूब पे एडुटेरिया से पढ़ाई नहीं की थी, ओनली मेंस के लिए मैंने क्वेश्चन। बाकी यूट्यूब से किसी क्वेश्चन को मैंने देखा होगा। टेस्ट सीरीज भी आपने कहीं किया हो पीटी के लिए ऐसा कुछ? नहीं, टेस्ट वगैरह नहीं दिया। अच्छा, जो सर ये बताइए, जो भी स्टूडेंट अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा सर? पहला तो आप बेसिक क्लियर करें। बेसिक अगर आपका मजबूत होता है तो पीटी नहीं मतलब रुकेगी आपकी। करेंट अफेयर अच्छे रहेंगे और साइंस वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
निकल जाएंगे। अच्छा सर, आपका आखिरी सवाल कि जो भी अभी कैंडिडेट इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? यही कि बस घबराएं नहीं, धैर्य के साथ इंटरव्यू दे, धैर्य बनाए रखें। हम तो थोड़ा मोड़ा घबरा गए थे अंदर, मेंबर भी बोले कि आप लग रहा है गड़बड़ा गए हैं, फिर धीरे धीरे कूल डाउन हो गए। उसके बाद जो भी पूछा उन्होंने बताया। अरे सर, आपने बोर्ड मेंबर्स के कितने % सवालों का जवाब दिया सर? लगभग 60 से 65%। 60-65%। हम्म। चलिए सर, ऑल द बेस्ट। आई होप आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। थैंक